कहिएगा नहीं नहीं हमको तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो भाई पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों पोल खुल रहा है। हम उन्हीं को उठाते हैं जो गलत करते हैं, और अगर कोई गलत करके ये समझ रहा है कि बच जाएंगे तो मोदी जी के शासन में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लालू यादव जी का परिवार ही है कि खूबसूरती देख करके लोग आके दरवाजा खटखटा के करे हमरा भी जमीन ढेर है, आप हमसे ले लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी भोला प्रसाद यादव को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके बिहार के कई ठिकानों पर सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, हम उनसे बात करेंगे। दानिश जी, जिस तरह से आज भोला प्रसाद यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके कई ठिकानों पर रेड भी चल रही है। जैसे करनी वैसी भरनी। अगर आपने करप्शन में मदद करी है तो निसंदेह आपसे पूछताछ होगी, और अगर आप पूछताछ में सही जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तारी होगी। वही हुआ है, इसमें बड़ी बात क्या है। और अब शुरुआत है, परत दर परत खुल रही है। अब अगला टारगेट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का घर है कि आखिर नौकरी के एवज में आप ही को ज़मीन क्यों रजिस्ट्री कराई गई, और हर रजिस्ट्री में भोला यादव ही क्यों गवाह थे। ये बड़ा सवाल है, और इसका जवाब तो अब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को देना होगा। पर राजद के नेताओं का तो कहना है कि सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं के द्वारा ही ये करवाया जा रहा है। वो अभी सत्ता में है तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब तो राजद के नेता जो इस तरह का बयान दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आखिर आपको किसी ने ज़मीन क्यों नहीं लिख दिया। आप भी कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। शिवम जी को किसी ने ज़मीन लिखा है क्या? लिखा है आपको किसी ने? ज़मीन नहीं लिखा होगा, इसलिए कि आपने किसी को नौकरी नहीं दी है। तो ये जवाब उन्हीं नेताओं से पूछिए कि भाई साहब आपको ज़मीन किसी ने नहीं लिखा है ना, तो इसलिए उससे पूछताछ नहीं हो रही है। आप फर्जीवाड़ा करके नौकरी बांट बांट करके दूसरे से ज़मीन लिखवा रहे थे, तो पोल तो खुलना था, और आज खुल रहा है। तो भाई पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों पोल खुल रहा है। चोरी कीजिएगा तो सज़ा मिलेगी ना, कि चोरी करके कहिएगा नहीं नहीं हमको तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कर्म करिएगा वैसे फल मिलते हैं। पर राजद के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया, अब उनके जो सहयोगी हैं भोला प्रसाद यादव को देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया, ये शब्द अगर कोई बोलता है ना, तो सीधे तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर में, कानून व्यवस्था के ऊपर में सवाल उठाता है। अरे भाई साहब, आपको तो सजा हो गई, अब कहाँ कहिएगा कि कोई फंसा दिया। फंसाता तब है जब आपको कोई सजा नहीं हुआ, ये माना जा सकता है। और फंसाने और छोड़ने का काम कांग्रेस के शासनकाल में होता था, यूपीए के शासनकाल में होता था, एनडीए सरकार में नहीं होता है। हम उन्हीं को उठाते हैं जो गलत करते हैं, और अगर कोई गलत करके ये समझ रहा है कि बच जाएंगे तो मोदी जी के शासन में ये पॉसिबल नहीं है। पर उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अभी आप सत्ता में हैं तो दुरुपयोग कर लीजिए, हम भी सत्ता में आएंगे तो कभी। बताए ना दुरुपयोग क्या किया है। अगर जिन नेता ने भी ये स्टेटमेंट दिया उनसे पूछिए कि आपको किसी ने ज़मीन क्यों नहीं लिख दी। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लालू यादव जी का परिवार ही है कि खूबसूरती देख करके लोग आके दरवाज़ा खटखटा के करे हमरा भी जमीन ढेर है, आप हमसे ले लीजिए। मेरे घर में तो कोई नहीं आया, आपके घर में भी कोई नहीं आया होगा, और जो नेता ये सवाल पूछ रहे हैं उनके घर में भी कोई नहीं गया होगा। आखिर भाई आप में क्या ऐसी खूबी थी कि लोग आपके दरवाजे पे आके करें आपका बुतरू 8 साल का है, हम ओकरा जमीन लिख दे 4 कट्ठा। ऐसा होता है क्या? बिना मतलब का फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपके दरवाजे पे आके आपको ज़मीन क्यों दे जा रहा है, और वही आदमी आपको ज़मीन क्यों दे रहा है जिनको लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरी दी है। तो ये बड़ा सवाल है, और इसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने 5 साल के शासनकाल में क्यों दूसरों की ज़मीनें लिखवाई और क्यों उन्हीं को नौकरियां दी। ये बड़ा सवाल है, और इसका जवाब राजद नेता को देना चाहिए, तोहमत नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।